हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो? ठीक है। देखो, आज हम बात करने चल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि रिलेटेड हैं रिमाइंडर थ्योरम। ओके, देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका रिमाइंडर फाइंड करना होगा, लेकिन डिवीजन से नहीं फाइंड करना होगा। यहाँ पे स्पेशली गिवन है आपको कि विदाउट डिवीजन, यानी भाई रिमाइंडर आप कोई वर्क करते हो, आपको पता है कि मैं आपसे अगर कह दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप डिवाइड करो एक्स प्लस 2 से, आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो। किससे? डिवीजन मेथड से। एक्स प्लस 2 से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप आसानी से डिवीजन मेथड से डिवाइड कर सकते हो। ओके, कैसे? ये देखो, आप क्या करोगे, एक्स टाइम ले जाओगे, एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में आपका 2x हो जाएगा, एंड आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे, इसका सिंबल माइनस में हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका ये कॉपी हो जाएगा 2x, एंड माइनस में 4 कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस में 2 कॉमन ले लोगे, सॉरी कॉमन कर रहा हूँ, माइनस 2 टाइम्स ले जाओगे इसको, माइनस 2 टाइम्स जब आप ले जाओगे तो ये आपका माइनस टू एक्स हो जाएगा, एंड माइनस 2 जा माइनस 4 हो जाएगा, एंड इसको जब माइनस करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में। ये भी अगर पूरा माइनस करोगे तो, जैसे यहाँ माइनस किया था आपने तो ये माइनस में हो गया। ओके, तो ये कैंसिल आपका 0 आ गया, यानी आपका आंसर ये आ गया। बात समझ पा रहे हो? तो रिमाइंडर 0 आ गया आपका। यानी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होता है तो आप आसानी से उसको डिवीजन मेथड से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। डिवीजन मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस आते टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। ओके, बट मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले स्पेशली बोल दिया है वहाँ पे कि विदाउट डिवीजन, यानी डिवीजन मेथड आपको यूज करना ही नहीं है, फिर भी आपको बताना है कि कैसे आपका यहाँ पे ये रिमाइंडर आता है। ओके, और क्या आता है। इसके लिए मैं अपनी जस्ट इसके जो पहले क्लास हुई थी स्पेशली आपके रिमाइंडर थ्योरम पे, तो मैंने आपको उस टाइम बता ही दिया था कि कैसे हमें यूज करना होता है। आई थिंक आपको आइडिया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम स्पेशली अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उस एक्सप्रेशन की जो एक्स की वैल्यू होती है, अगर उस एक्सप्रेशन को मैं मान लो इसे डिवाइड किया जा रहा है, ये आपका एफ एक्स है। ओके, ये आपका एफ एक्स है, क्या है, 5x² माइनस 7x प्लस 4, और ये एफ एक्स आपको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 2 से। तो जाहिर सी बात है, आप समझना बात को, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। इतनी बात समझ में आई? यानी x की वैल्यू 2 आई, तो जाहिर सी बात है जहां जहां x है वहां वहां आप 2 पुट कर दो, आपका रिमाइंडर आ गया। तो स्पेशली रिमाइंडर हुआ क्या, आपको पता है रिमाइंडर हुआ क्या? रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ एक्स की बजाय f2, एफ एक्स की बजाय f2। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, f2 हो गया। रिमाइंडर आपका क्या हो गया, f2 हो गया। आई थिंक रिमाइंडर आपका क्या हो गया, f2 हो गया। ओके, रिमाइंडर आपका f2 हो गया। ठीक है, अब f2 रिमाइंडर हो गया तो f2 की वैल्यू आप फाइंड कर लो। f2 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आप देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4। ओके, ये क्लियर हुआ? जहां जहां एक्स था वहां वहां मैंने क्या पुट कर दिया, वहां मैंने 2 पुट कर दिया, यानी f2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ओके, 20 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 4, 14 माइनस 4 10, एंड 20 माइनस 10 10। इट्स योर आंसर। 20 प्लस 4 24, 24 माइनस 14 इज इक्वल टू 10। इट्स योर आंसर। यानी रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 10 हो गया। ओके, रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 10 हो गया। क्लियर?
ऐसे रिमाइंडर से आपको क्वेश्चन करेगा, आप आसानी से रिमाइंडर फाइंड कर लोगे। जैसे यहां पे बात करता है रिमाइंडर फाइंड करो, क्या करोगे आप, बिल्कुल सिंपल सा मेथड। आप क्या करोगे यहां पे, देखो सेम वही मैंने क्या कहा, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3। रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू f-3, और ये आपका f(x) था मान लो, लेट इट इज f(x), देन f-3 क्या हो जाएगा आपका, f-3 आपका क्या हो जाएगा, f-3 आपका हो जाएगा 3 - 3 होल स्क्वायर होल क्यूब, ये क्यूब रहा होगा आई थिंक, होल क्यूब प्लस 7 -3 स्क्वायर -5 -3 एंड +1। ओके, 3x के x को रिप्लेस कर दिया -3 से, x को मैंने -3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका हो गया -3, तो x की जगह हो गया आपका -3 -3 क्यूब -3 क्यूब -3 स्क्वायर एंड -3 -3 क्यूब -3 स्क्वायर एंड -3, जहाँ जहाँ x क्यूब था, x स्क्वायर था एंड x था, वहाँ मैंने क्या कर दिया, x⁻3 x⁻2 एंड x को रिप्लेस कर दिया -3⁻3 -3⁻2 एंड -3 से। ओके, देन you calculate that 3 3 जा 9 9 3 जा 27 -27 3 जा -81 प्लस 3 3 जा 9 9 7 जा 63 माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 5 3 जा 15 एंड प्लस 1। ओके, if you add this 5 3 and 1 4 9 and 6 1 7 minus 81 plus 1 5 1 6 6 3 9 6 1 7 79 is equal to -2. This is the remainder. -2 is the remainder of the polynomial f(x). If we divide the polynomial f(x) by x plus 3. ओके, सिंपल सा मेथड होता है, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो, आसानी से आप इसे रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, ऐसे आपका क्वेश्चन आता है। तो ये तो रही रिमाइंडर की बात। अगर स्पेशली आपसे क्वेश्चन कर देगा कि रिमाइंडर फाइंड करो विदाउट डिवीजन, देन आप आसानी से इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। डिवीजन मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना होता है, यहाँ पे आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो डिवीजन की अपेक्षा आप इसको यूज करो, ये ज़्यादा बेटर है। ओके, देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ये डेरिवेशन करना पड़ता है आपको, हल्का सा डिराइव करने में थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ओके, विशेष कुछ है नहीं, सेम वही मेथड है, सेम वही मतलब सब कुछ वही यूज करना है, आप समझ जाओ बस। इधर जैसे आपको देखो यहाँ पे क्या है, 3x + 2 डिवाइड करना है, तो तुमने क्या कह दिया कि f(x) इज इक्वल टू, लेट f(x) इज इक्वल टू 3x² - 5x - 9. Okay, this then if 3x + 2 is equal to 0, then x is equal to -2/3. ये वैल्यू आप पुट कर दो। ओके, रिमाइंडर इज इक्वल टू f -2/3
3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2/3 स्क्वायर -5 माइनस 2/3 -9। देखो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने कहा था रिमाइंडर क्या होता है, जो एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो उसी को अगर एफ एक्स की बजाय रख दिया जाए एफ समथिंग, वही हमारा रिमाइंडर है। तो हमने इससे आसानी से रिमाइंडर फाइंड कर लिया। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर हमने देख लिया, जहाँ जहाँ एक्स थी वहाँ वहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड माइनस का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 2 2 जा 4 ओनली 4 4/9 माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 2 जा 10 बाय 3 -9। ओके, वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया। ओके, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ओके, 4 and 10 14, 4 and 10 14 by 3 -9 और वी कैन से 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आ गया रिमाइंडर, -13 डिवाइडेड बाय 3 आपका रिमाइंडर आ गया। देखो यहाँ से हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल सा था, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 4/9 हो गया। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई के रूप में था, इसने 9 को कैंसिल कर दिया तो हो जाएगा 4/3 हो गया। ये आपका 4/3 हो गया। यहाँ से आपने क्या कर दिया, इधर देखो -5 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो +10 हो गया, अपान में 3 रह गया, यहाँ पे -9। ओके, यहाँ पे आपका 4/3 एंड 10/3 हो गया 14/3 माइनस में 9। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 27 माइनस 14, माइनस में 27 बड़ा है 14 है छोटा, सिंबल आप लगाओगे बड़े वाले का तो माइनस लग जाएगा, एंड 27 माइनस 14 आपका हो गया 13 13 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन रिमाइंडर के लिए आएगा, आप आसानी से उसको कर लोगे। रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लोगे। ओके, अब इसमें थोड़ा सा टाइप आपका चेंज होने जा रहा है, आप समझिएगा। ओके, दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ऑन डिवाइडिंग टू एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5y(x - 2) लीव्स अ रिमाइंडर 7। क्लियर? यानी अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ किसी अदर पॉलिनोमियल से, देन हमको रिमाइंडर 7 मिलता है, तो उसने वही कहा कि उसमें जो के वैल्यू है, स्पेशल के एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी वैल्यू फाइंड करो। ओके, आसानी से फाइंड कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ओके, रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन में दिया भी रहता है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। फिलहाल हमें दिया रहे ना दिया रहे, हमको तो यूज वैसे भी करना है तो हम यूज करेंगे। ओके, तो इसमें आसानी से आपको केवल रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेना है। आपने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5। आपने कहा इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू f2। ओके, क्लियर? मैंने fx को ये पुट कर दिया, ठीक है, fx जो था वो मैंने रख दिया, एंड मैंने कहा जो इससे हमें डिवाइड करना है उसको मान लो 0 है, तो जाहिर सी बात है
x आपका 2 के इक्वल हो जाएगा और इसी 2 से हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। यही हमारा रिमाइंडर होता ही है। तो हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया, रिमाइंडर ये है। इधर रिमाइंडर की हमने लिखी वैल्यू और इधर हमने इसको तोड़ा यहाँ पे, यानी इसकी वैल्यू पुट की x की। तो आपका जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 2 हो गया। ओके, ये हो गया 2 क्यूब प्लस में 3, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस में k, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 5। ओके, यानी रिमाइंडर आपको गिवन था, रिमाइंडर आपने क्या किया 7 पुट कर दिया एंड आपने क्या किया जहाँ जहाँ आपके x थे वहाँ वहाँ आपने 2 से x को रिप्लेस कर दिया। ये सारे वर्क आपने कर दिए। अब आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे आपका कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एंड ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड ये क्या हो जाएगा 2k एंड 5। ओके, ये इतना हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, इसको आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 12 आपका एंड प्लस 5, इसको ऐड करोगे तो 28 बना, 28 5 32 बना। ओके, 33 बना, क्या बना 33 बना। ये आपका हो गया 33 एंड माइनस 2k इज इक्वल टू 7। ये चल रहा है, क्लियर। या आप कह सकते हो 2k इज इक्वल टू 33 माइनस 7 और k इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13। क्या हो गया, ये आपका 13 हो गया। ओके, ये क्लियर। k की वैल्यू आपकी आ गई 13। अभी देखो k की वैल्यू 13 रख देने से 2 रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू आपने 13 रख दिया, रिमाइंडर तो आपका 7 आ जाएगा। देखो यहाँ पे k की वैल्यू आपने 13 रख दिया। आप चेक करो यहाँ पे क्या किया आपने 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आपका 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12 16 12 28। ओके, 16 12 28 एंड आपका 5 क्या हो गया 33 में से आपने माइनस कर दिया, क्या हो गया 13 और x की वैल्यू 2 13 2 जा 26। 33 में से आपने 26 माइनस कर दिया तो आपका 7 रिमाइंडर के रूप में आ गया। वही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन करता है तो भी आपको सोचना नहीं है, आप आसानी से रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे और रिमाइंडर की जगह पहले जो आप रिमाइंडर फाइंड करते थे उस प्लेस पे आप जो रिमाइंडर गिवन रहेगा उसको पुट कर दोगे और आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो बीच में जो एक मिसिंग टर्म होगा, जो एक मिसिंग मतलब वैल्यू होगी, वो आपकी फाइंड हो जाएगी। ओके, ये है क्लियर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। आइए देखते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन है। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूरा आपको कॉपी नहीं किया है, बता दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है व्हाट नंबर आप समझ पा रहे हो, नंबर। ओके, नंबर शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है, आप समझना। नंबर, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x so that the resulting polynomial leaves the remainder minus 2 when divided by 2x minus 3। यही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम इसी जगह पे दूसरा क्वेश्चन एक और है जहां पे आपका ये क्या है कि व्हाट नंबर मस्ट बी subtracted from 2x square minus 5x so that the resulting polynomial leaves the remainder 2 when divided by 2x plus 1।
तो ये दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिया कैसे लिखा था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब आप इसको दोनों क्वेश्चन समझिए अच्छे से, ठीक है। होता क्या है, जाहिर सी बात है, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ नंबर आपको ऐड करना है। मैं पहला बताने चल रहा हूं, ठीक है। कुछ नंबर आपको ऐड करना है, तो लेट द नंबर which is added bx नहीं bt, मान लो t है, ठीक है। ओके, या t अच्छा ना लग रहा हो तो आप p मान लो, p। अब देखो सेम क्वेश्चन, तो अगर कोई नंबर इसमें ऐड करना था, उसके बाद आपका जो भी एक्शन होता इसमें, फिर रिमाइंडर जो भी आता सारा सिस्टम, तो कुछ ना कुछ नंबर ऐड करना था, तो मैंने नंबर को ऐड कर दिया। नाउ द पॉलिनोमियल विल बी, देखो 2x क्यूब माइनस 7x प्लस 2x प्लस p। ओके, ये हो जाएगा, जाहिर सी बात है, हमने जो ऐड करना था यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सेम स्टेप, fx इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x प्लस p if 2x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3/2। 3 यहाँ पे गया माइनस में, माइनस का 3 यहाँ पे गया प्लस में, और 2 अपान में हो गया। x is equal to 3/2 and remainder is equal to f 3/2। यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू रखो, रिमाइंडर की वैल्यू आपकी आई है -2, आपने कह दिया रिमाइंडर इज इक्वल टू -2। यहाँ पे fx को f3/2 में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका 2 3/2 स्क्वायर माइनस 7 3/2 प्लस, ये आई थिंक कुछ गलत तो नहीं हो रहा, 2x क्यूब है। ओके, 2x क्यूब है, 2x क्यूब है, 7x स्क्वायर है, ठीक है, और ये 2x है, 2x क्यूब है, 7x स्क्वायर है, तो ये आपका 2x क्यूब हो जाएगा एंड 7x स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 3/2 प्लस p। रिमाइंडर आपका -2 आ गया, मैंने बाकी की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27/8, 2 मल्टीप्लाई बाय 27/8, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 27/8, एंड ये आपका हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9/4 एंड प्लस में ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6/2, यानी कैंसिल हो जाएगा। अभी अगले स्टेप में मैं माइनस कर देता हूँ, ये p हो जाएगा, ये आपका -2 है, ठीक है, ये आपका -2 चल रहा है। यहाँ पे आप करोगे, देखो ये 2 से कैंसिल होगा तो हो जाएगा ये आपका 27/4, ये आपका माइनस में ये आपका हो जाएगा 7 से 9 जा 63/4 एंड ये आपका हो जाएगा 2 से कैंसिल होकर के 3
प्लस पी। ओके, ये हो गया प्लस पी। इतनी बात समझ में आई? इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, नहीं तो आप लोग भी कहोगे कि सर कैसे लिखते चले जा रहे हैं। प्लस 3 प्लस पी। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ, ये आपका -2 था, तो ये मैंने सॉल्व किया। -2 इज इक्वल टू, देखो 27 - 63, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करोगे, ऊपर को कैलकुलेट कर लोगे। 3 - 7 क्या होगा, 5 6 एंड 5 - 2 3, 36/4, वो भी माइनस में, 36/4 माइनस में, एंड प्लस 3 प्लस पी, ये आपका हो गया -9 प्लस 3 प्लस पी, और ये आपका हो गया -2। यहाँ से आप सेट करोगे तो P इज इक्वल टू, ये देखो -3 to -6, मतलब +3 -9 -6 हो गया, और -6 को आप उधर ले गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +6, और +6 - 2 यानी 6 - 2, और ये आपका हो गया 4। P की वैल्यू आ गई आपकी 4। P की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4। आपको P की वैल्यू फाइंड करने को, यानी द नंबर विच इज, विच नहीं है ये भाई, विच इज है, द नंबर विच इज एडेड बी पी। ओके, द नंबर विच इज एडेड बी पी। ओके, एंड P इज इक्वल टू 4। तो यानी जो नंबर आपको ऐड करना है वो आपका 4 है, तो हमको इसमें क्या ऐड करना है, हमको इसमें 4 ऐड करना है, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। तो ऐसे ही आपको ये वाला माइनस वाला भी सेम करना है। पहले इसको आप कॉपी कर दो, कॉपी कर लो, फिर मैं आपको माइनस वाला बताता हूँ। ठीक है, हो गया। ओके, देखो अब इसको हटाते हैं और माइनस वाले पे आते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, माइनस वाले पे आते हैं। सेम यही केस है, जहाँ पे आपने ऐड कर दिया था वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं। जहाँ पे आपने ऐड किया था वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखो सब्ट्रैक्ट करने की बात आ रही है, तो मैं करता हूं क्या, लेट, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, लेट द नंबर विच इज subtracted b q। मान लो q को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड बी क्यू। ओके, कोई नहीं। देन पॉलिनोमियल will be क्या है यहाँ पे नंबर आपका 2x² - 5x - q। क्यों हमने माइनस कर दिया, पॉलिनोमियल हमारा ये हो जाएगा। सिंपल सा है, पॉलिनोमियल हमारा ये हो जाएगा। ओके, क्लियर है, पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा,
2x² माइनस 5x प्लस माइनस क्यू, क्योंकि क्यू को हमको माइनस करना था, हमने क्यू को माइनस कर दिया। अब सेम स्टेप fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x माइनस क्यू इफ क्या है आपका 2x प्लस 3। इफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू f माइनस 1/2। रिमाइंडर आपको दिया है 2 एंड f माइनस 1/2 आपको गिवन है। आप आसानी से यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1/2 माइनस क्यू, ये आपका हो गया क्लियर। सेम वैल्यू पुट कर रहा हूँ जैसे जैसे यहाँ पे गिवन है, सारी वैल्यू मैं वैसे एकदम एग्जैक्ट वैसे पुट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1² है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। वन बाय टू नहीं होगा भाई, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मैं पता है किस चक्कर में पड़ गया, मैं भूल गया था। मुझे लगा पहले वाले में मैंने स्क्वायर वाले पार्ट को माइनस में रख दिया था, और मैं फिर वही सोचने लगा कि कैसे मैं बता दिया, गलत तो नहीं हो गया। लेकिन अभी देख रहा हूँ ना, हमारी वैल्यू 63 माइनस में आई थी ना उधर, उसीलिए तो वहाँ पे तो आपका माइनस होने के बाद जो भी वैल्यू 36 माइनस में आई थी, याद है। यहाँ पे तुमने क्या किया था, क्यूब लगाया था, 3 3 जा 81, और ये आपकी बनी थी 2 से ये कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो ये 27 आ गया था, और यहाँ पे आपका आया था 3 3 जा 9 9 7 जा आपका 63 माइनस में, तभी आपका माइनस 36 आया था। ओके राइट है, देखो इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस, ये देखो 5 1 जा 5 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 5/2, और माइनस में ये आपका क्यू है ऐसे, ठीक है। माइनस में आपका ये क्यू पड़ा हुआ है, क्यू को थोड़ा सा और अच्छा बना दिया जाए, नहीं तो आप कुछ और समझ बैठोगे, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपका बन गया 1/2, और ये आपका हो गया 5/2, प्लस में आपका हो गया ये 5/2, और ये माइनस में आपका हो गया क्यू। यहाँ पे आपका 2 चल रहा है, ये भी आपका 2 चल रहा है, क्लियर। ये आपका चल रहा है। इस बोतल को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ये आपका 2 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, सेम उसको सॉल्व करता हूँ। 2 इज इक्वल टू, देखो 1 एंड 5 ऐड होकर के 6/2 हो जाएगा, और माइनस में क्यू हो जाएगा, यानी ये 3 हो गया और 3 उधर जाएगा, तो ये आपका क्यू इधर आएगा, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस का क्यू माइनस में हो, माइनस का क्यू प्लस में हो गया, एंड 2 इधर आएगा, तो इधर 2 3 जा 6 3, एंड ये 2 इधर आया माइनस में 2 1, यानी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्यू को, जो क्यू हमें माइनस करना पड़ रहा है, यानी 1 हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर 1 हम इस पॉलिनोमियल से माइनस कर देते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल 2x माइनस 3 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर दे देगा, मतलब 2x प्लस 1 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर दे देगा। क्या 2, समझ में आया। तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से।
18 हो जाएगा आई थिंक।
ठीक है।